गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जीके क्लासेस। आज की क्लास में हम जनरल साइंस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बहुत ही सरल सिद्धांत पर आधारित है, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की पल्स को पानी में भेजा जाता है। ये लक्ष्य को भेजती हैं और वापस स्रोत की ओर लौट जाती हैं। ये जलमग्न पनडुब्बी और हिमखंड का पता लगाने में मदद करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है डायनामो का। डायनामो एक विद्युत जनरेटर है जो कम्यूटेटर का उपयोग करके डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। डायनामोज पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए बिजली प्रदान करने में सक्षम थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। उत्तर है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो मापती है कि इसकी भौतिक मोटाई यानी कि फिजिकल थिकनेस क्या है। यूनिट का नाम GMB डॉप्सन के नाम पर रखा गया है, जो वायुमंडलीय ओजोन की जांच करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, राडार की फुल फॉर्म क्या है और इसका उपयोग क्या होता है? उत्तर है, इसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है और राडार एक वस्तु पहचान प्रणाली है जो किसी वस्तु की रेंज, कोण या वेग को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। और यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैंने पिछली 1-2 क्लास में पूछा था कि कौन से रडार को इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपके लिए प्रश्न है कि आपको उस रडार का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है अल्टीमीटर। इसका उपयोग ज़्यादातर हवाई जहाज में किया जाता है और अल्टीमीटर विमान और अंतरिक्ष यान पायलटों के लिए महत्वपूर्ण नेविगेशन उपकरण है जो पृथ्वी की सतह से उनकी ऊंचाई की निगरानी करते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? उत्तर है, इसकी यूनिट हर्ट्ज है। ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी SI सिस्टम में आवृत्ति की इकाई है। इसे प्रति सेकंड 1 चक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। और आपने अक्सर ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस का नाम उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो लेते हैं कि इतने मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं, तो वो रेडियो स्टेशंस अपनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के जरिए बताते हैं। अगला प्रश्न है, हवा की गति और हवा के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है एनीमोमीटर। मौसम विज्ञान में एनीमोमीटर एक उपकरण है जो हवा की गति और दिशा को मापता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है बैरोमीटर का। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है फेदोमीटर का। और यहाँ एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि समुद्र में सबसे गहरा स्थान यानी सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है लैक्टोमीटर का। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये BPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। उत्तर है एमीटर। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बैरल तेल कितने लीटर के बराबर होता है? ये UPPCS 2009 में पूछा गया था। उत्तर है 158.9873 लीटर। अगला प्रश्न है, प्रेशर की यूनिट क्या है? दाब की इकाई क्या है? ये उत्तराखंड PCS 2010 में पूछा गया है। उत्तर है पास्कल। ये प्रेशर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी SI यूनिट है और इसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। वो एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक थे। वो हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स में और बैरोमीटर के साथ उनके प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेगावाट क्या होता है? ये भी UP लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है। उत्तर है मेगावाट बिजली की माप की इकाई है जो बिजली स्टेशन या बिजली संयंत्र में उत्पन्न होती है। 1 मेगावाट 1 मिलियन वॉट के बराबर होता है
और आपने सुना ही होगा, जब भी किसी पावर स्टेशन के बारे में बताया जाता है तो उसकी क्षमता को मेगावाट में व्यक्त किया जाता है और ये बताया जाता है कि इस बिजली संयंत्र की क्षमता इतने हजार मेगावाट है। अगला प्रश्न है, जल की लवणता यानी सैलिनिटी को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है सैलिनोमीटर का। अगला प्रश्न है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। हमने इसे देखा बहुत है, लेकिन हम में से इसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जनरल साइंस पर जो पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।